अच्छा, ये पत्थरों का ध्यान रखना, एकदम ऊपर से जो पत्थर है ना ये एकदम से आते हैं, ये थोड़ा क्रिटिकल है। देखो ये बहुत रिस्की है, यहाँ संभालना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। व्हाट इज यू मैन, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। वंडरफुल। तो अब हम लोग हो गए हैं रेडी। अभी हम लोगों का पूरा पैकिंग वगैरह जो है कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग को ये जो ये पहनी सॉफ्ट पहनिए बैग्स हैं, ये तो रैक पर लग जाएंगे। ये जो बैग है ना, ये क्रैश गार्ड बैग्स हैं। अब अच्छा एक बात यहाँ पर है, यहाँ पर आप ना अपना अंडरगारमेंट्स वॉट एवर इट इज यू कैन नॉट वॉश देम, ठीक है। 1000 रुपये का फ़ाइन है यहाँ पर, मैंने अभी स्टिकर पड़ा उसको। फिर ये है कि ये जो चादरें हैं, टॉल तो आपको फ्रेश मिल जाएंगे, आई सपोज बेडशीट और वो भी आपको फ्रेश मिल जाएंगे। बट ये जो मास्टर ब्लैंकेट है और उसके ऊपर जो छोटे सेमी ब्लैंकेट्स हैं, ये आपको जो हमने इस्तेमाल किया है, आप कल आ रहे हैं तो आप भी वही इस्तेमाल करेंगे। और जब आप सोएंगे सुकून से, कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि वही ब्लैंकेट जो हम इस्तेमाल करके गए हैं वो आपके गालों पर लग रहा है, ठीक है। तो फिर आप सो के बताएँ, ठीक है। अगर आप उसे इग्नोर कर पाए तो वेरी नाइस, ठीक है। अगर उन्होंने छोड़ा तो फिर आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीजन सोने दे तो बात है। तो अगर ऑक्सीजन भी सही है तो फिर जो बहुत ही मासूम डॉग्स हैं यहाँ के, अगर वो आपको सोने दे तो हो सकती हैं चुनौतियाँ। एंड वी गेट स्टार्टेड नाउ। और बाइक्स आर रेडी नाउ। अभी कोल्ड स्टार्ट करने का टाइम है। मीनवाइल हम लोग पूरा सेटल होंगे तो स्टार्ट कर सकते हैं। ये सूरज भाई हैं। बहुत हमको तकलीफ हुई एक्चुअली काफ़ी यहाँ पर, बट सूरज भाई इज़ वेरी हेल्पिंग हैंड। 12 बजने वाला है, 12 बज गया है इनफैक्ट। तो हम लोग लेट हो गए, बट हम लोग इजी फील नहीं कर रहे थे। आई वॉज नॉट फीलिंग गुड एज वेल। सो अब लोग अभी हम लोग लेट स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी हैव कम टू दिस पेट्रोल पम्प। दिस इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पम्प। ये 12,270 फीट की ऊंचाई पर है, अबव द सी लेवल। एंड ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का फ्यूल आउटलेट है। So this is another unique thing about Spiti in itself. By getting our fuel here, यहाँ पर फ्यूल का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मतलब समटाइम्स लाइट अक्सर यहाँ पे जाती है तो एकदम ऐसा इजीली नहीं मिल जाता है हमेशा। इट माई एक्सपेक्ट सम डिलेज। यल्ला गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप से फ्यूल भरा है। हाईएस्ट से मुराद है कि सबसे ऊंचाई पर। तो ये 12,500 फीट ऊंचा है, 12,270 एक्चुअली सी लेवल से। तो आप इमेजिन करें कि मतलब यू नो व्हाट मेक्स इट सो इम्पोर्टेंट। और द सेकंड रीज़न ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये है कि इसके बाद जो है कोई फ्यूल पंप नहीं आगे, मतलब काफ़ी दूर तक। तो आपके पास मतलब बेटर ये है कि आप कम से कम 150 किलोमीटर का फ्यूल आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। मेरे पास था, बट यार फिर थोड़ा एक मेमोरी कैप्चर भी करना थी, तो यहाँ से जो है हमने भरा लिया फ्यूल। अरे मैं अपना चिन कर्टन लगा लेता हूँ ताकि ये बेहतर हो जाए मेरा जो सेटअप है। अभी हम लोग थोड़ा नीचे उतर गए हैं और हम जा रहे हैं अभी नाको के रास्ते से कल्पा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो वो माउंटेन दिख रहा है वो भी एक रास्ता है, एक डिफरेंट लोकेशन को जाने के लिए। मुझे नाम नहीं मालूम उसका। सो वो माउंटेन की उस साइड है, इस पहाड़ के पीछे, और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स ऑन द रोड टू शिमला, सॉरी कल्पा। सो यहाँ पर क्रॉसिंग में ज़रा ध्यान देना है, बिकॉज रिस्क दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। जो बस ड्राइवर्स रहते हैं वो बहुत ही स्किल्ड होते हैं। स्किल कम्स टू देम आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि ये पहाड़ों में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ये बहुत रिस्की है। कैसा फुटेज में आएगा मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पे स्लिपेज बहुत है। जैसे कि ये पत्थर बने हुए हैं, आदि कच्चे रोड है, तो इट कैन सीरियसली jeopardize yourself, I mean your vehicle, and then you can be off the track and you can imagine what is down. तो इसका बहुत ध्यान रखना है। अच्छा एकदम से डेड स्पॉट आते हैं। अच्छा ये पत्थरों का ध्यान रखना है, एकदम ऊपर से जो पत्थर है ना ये एकदम से आते हैं,
एक आगे आएगा शूटिंग स्टोन्स रेंज। वो शूटिंग स्टोन्स रेंज में तो ऐसा है, ये शूटिंग स्टोन रेंज नहीं है, बट फिर भी यहाँ पत्थर गिरेंगे तो आपको ध्यान रखना है। हालांकि उन्होंने कोशिश की पूरी सिक्योर करने की, बट फिर भी एनी टाइम एनीथिंग हैपन्स। आप आए दिन सुनते हो इस चीज़ को, तो सेफ्टी का ख्याल रखो। शूटिंग स्टोन रेंज में क्या होता है ना, एक पत्थर दो पत्थर ऐसे आते हैं, ठीक है, फिर वो 3-4 पत्थरों को और ले लेते हैं, हवा बहुत चलती है वहाँ पर, तो वो बहुत सारे पत्थर बन जाते हैं और आके एकदम से लगते हैं। ये देखो यहाँ पर, और यहाँ बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। और ये बहुत देखो उनका डिसबैलेंस ही हो रहे हैं वो, और ये थोड़ा क्रिटिकल है। देखो ये बहुत रिस्की है, यहाँ संभालना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्योर पत्थर है एक्चुअली। गिट्टियों पे गाड़ी चलाना आप, और वहाँ पे आप हिल टॉप पे हो, तो यू कैन इमेजिन कि आप अगर डिसबैलेंस हो गए तो आप कहाँ जाओगे। एंड दिस बाइक्स आर वेरी हेवी। वो कार जो थी वो रुकी, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बट यही अगर कोई हिमाचली होता ना या लोकल होता तो वो पहले रुक जाता। उसको एग्जैक्टली पता था कि मुझे कितना बफर चाहिए। एनीवे, उसने मुझे हैंड सिग्नल भी दिया, तो मैं आई टेक दिस जेंटलमैन एज ऑन ए रिस्पेक्ट साइड। ये देखो यहाँ पर देखो एकदम डेड स्पॉट था, मतलब मिट्टी है और एकदम से ये देखो ये ब्लाइंड स्पॉट है, सॉरी सॉफ्ट स्पॉट है। तो यहाँ से पत्थर गिर सकते हैं, शूटिंग स्टोन्स आ सकते हैं, हवा अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा आ सकते हैं। विक्रांत भाई को लग गई थी आने में, उनको एक चीज़ हेलमेट पे लगी, टक करके आवाज़ आई, और फिर जाके उनके हाथ पे लगी, तो उनको समझ में आ रहा है ये पत्थर था। तो ऐसा होता है आए दिन। जो टैक्सीज़ हैं आप उनको देखिए, आपको उसमें मालूम पड़ेगा कि उनके कांच चटके हुए होते हैं, तो क्यों चटकते हैं वो इन पत्थरों से ही चटकते हैं। तो बेसिकली विक्रांत भाई क्या कर रहे हैं कि अपने मिरर में मुझे रख रहे हैं। जो भी लीड करता है उसको, सेकंड राइडर को अपने मिरर में रखना होता है। जैसे ही मैं डिसअपियर होऊंगा तो उसको स्लो डाउन होना है, जैसे ही मैं ज़्यादा करीब आ गया तो उसको तेज़ चलाना है। दिस इज़ द जॉब ऑफ ए रोड कैप्टन। अगर आप ग्रुप में हैं तो टेल वाले को मेक श्योर करना है कि सब सही, सब है ना, सही चल रहा है। अगर आप ग्रुप में चल रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आगे वाला आदमी एकदम से रोकेगा, बिकॉज आई मीन अगेन इफ यू टॉकिंग अबाउट सुपर बाइक्स, एडवेंचर बाइक्स एंड स्पेशली BMWs, आप जहाँ ब्रेक मारोगे वहाँ गाड़ी खड़ी होगी। पीछे वाला अगर सबकॉन्शियसली रेडी नहीं है वो आके आपको सीधा घुसेगा आप में। यहाँ पर अगर आके घुसेगा ना तो आप देखो कि आप कहाँ फेंकोगे सामने वाले को। तो इट्स वेरी डेंजरस, ओके, बी केयरफुल, वॉच आउट। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, वी आर हैविंग गुड टाइम, बहुत मज़ा आ रहा है हमको। एंड आज बस लेट हो गए थे यार, तबीयत हमारी सही नहीं लग रही थी, हमको खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है यार। द गाइस सूरज इज़ वेरी नाइस, बट देन द प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज़ नॉट अप टू द मार्क यार। वाओ मैन, ओ मैन, आई डोंट वांट टू स्विच ऑफ माई कैमरा, सी बट आई हैव ए लिमिटेशन ना, मतलब मैं कितना लंबा व्लॉग करूँगा, लाइक आई मीन एक ऐसा टाइम फ्रेम रखना पड़ता है कि जिसमें कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो और मैसेज क्लियरली डिलीवर हो। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। चलो चलो चलो, वाह, ये देखो ये सॉफ्ट स्पॉट आता है ना, एकदम से ध्यान रखना है इसका। Oh, is it beautiful? What a view, man. बहुत तेज विंड ब्लास्ट है यार, गाड़ी मतलब एकदम हिल जा रही है बहुत ज़्यादा, मतलब हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर। खूबसूरत नज़ारा है पर हवा बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा एयर ड्रैग आ रहा है, गाड़ी एकदम राइट की तरफ पुश कर रही है। अभी जब मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एकदम से मेरी गाड़ी मिस करना स्टार्ट किया। विक्रांत भाई
गाड़ी ने एकदम से ना मिस करना स्टार्ट किया, मतलब लाइक मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं कर रही गाड़ी, RPM आई नहीं आ रहा। मैंने एकदम से TFT ओपन वो किया, RPM मीटर ऑन किया, देखा मैंने नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया कि मोड को चेंज करके रोड में लाया, ठीक है, जस्ट दैट कि सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन में आऊँ, ठीक है, एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग। उसके बाद क्या हुआ यार, मैं चल रहा था क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी उस टाइम पे, अभी जो शायद मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया होगा उसको, हवा बहुत तेज़ चल रही थी और एकदम से जो है ना बहुत तेज़ आंधी आई, ठीक है, और उसमें पत्थर भी थे, मेरे को लगे भी सही वो। उस टाइम मेरा कैमरा बंद था और मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कैमरा स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी संभालना ही मुश्किल पड़ रहा था। आपने महसूस किया था क्योंकि? हाँ, मैंने देखा एक बारी थोड़ा सा, हाँ, बहुत 10 सेकंड के लिए आया था, बट यार वो क्या है, वो हिल टॉप पे ना, मतलब 10 सेकंड वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। स्कैरी एक्चुअली व्हेन द व्हीकल लूजेस पावर, यू नो, व्हेन यू इंक्लाइन और डिक्लाइन। फिर मैं आगे आया, मैंने गाड़ी को अभी बंद किया और देखा तो ABS फेलियर दिखा है। तो ये ऐसा भी होता है सपोज कि कभी है ना, मतलब कंप्यूटर मैल फंक्शन होता है, फिर बंद करके रीस्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट इज़ ओके, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ब्रिज है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें दो नदियाँ मिल रही हैं, स्पीति रिवर और पार्चू रिवर। पार्चू रिवर जो है वो चाइना से आ रही है, चाइना यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर होगा। ये मैप के हिसाब से अगर जाते हैं ना तो ये रोड आगे जाके बंद है, नेशनल हाईवे जो है ना वो ऊपर है। हम लोग यहीं से आए थे इसलिए हमको मालूम है और इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए यार। ये देखो अभी लफड़ा हो जाता, अभी लोकल्स ने हमको बताया यहाँ पर, ठीक है, थैंक्स टू देम कि हम गलत जा रहे हैं। उधर साइन बोर्ड था वैसे, बट हम लोग GPS को फॉलो कर रहे थे। तो अगेन सुंदर भाई इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें आप तो अच्छा है। नाको मलंग, अच्छा आगे, हाँ यार, नहीं यार साइन बोर्ड है यार, नो रोड लिखा तो है, बट GPS जो है हमको गलत बता रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है इसको, यहाँ ज़रा सी भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते आप। वो धूल का बवंडर भी आ रहा है, यू सी द ड्रॉप एंड आई एम लुकिंग फॉर विक्रांत भाई। यहाँ तो वो मेरे इमीडिएटली पीछे मैं खड़ा हूँ तो मुझे दिख नहीं रहे, या फिर वेयर इज़ माई बॉय, वो आई कैंट सी हिम, आई हैव टू स्टॉप। 2 घंटे से छाँव की तलाश कर रहे हैं बट कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, अंडरस्टैंड दैट। ये आप देखोगे कि ये पेड़ भी जो है ना, पहाड़ पे जो है ना, सामने देखो आप, आपको दिखेगा कि एक हद तक, एक हाइट तक ग्रीनरी है, उसके ऊपर ग्रीनरी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन कम है वहाँ पर। तो ये पूरे है ना, यहाँ पर कोई भी ग्रीनरी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और उसी वजह से ना मतलब आपको छाँव भी नहीं मिल रही है मतलब, और सन एकदम डायरेक्टली आपके ऊपर होता है और स्काई भी एकदम क्लियर होता है। इसीलिए रात को स्पीति में मुझे बोला था कि आप 2-3 बजे रात को उठो और देखो तो आपको पूरा जो जिस चीज़ के लिए स्पीति फेमस है, स्टार ट्रेल, वो पूरा दिखेगा आपको। ओके, तो यहाँ से मैं GPS को ही फॉलो कर रहा हूँ एंड आई सपोज यही रास्ता हो, लग तो यही रहा है। नज़ारा है, नीचे नदी है, ये सैंड के दीमक जैसे पहाड़ और ऊपर बर्फ़, ये रॉक्स का क्रॉस सेक्शन एंड वंडरफुल। मैप में दिखा रहा है कि ये एरिया विंटर्स में क्लोज रहता है, ऑफ कोर्स यार स्नो की वजह से पूरा स्नो से ढका हुआ रहता है। ये लोग विंटर्स में भी स्पीति को देखने आते हैं, वाइट स्पीति बोलते हैं उसको। एंड ये पूरा कच्चा है। भाई क्या भगा रहा है गाड़ी यार, नाइस। अमेजिंग। अब जो यू टर्न है या लेफ्ट टर्न है? लेफ्ट टर्न है। बहुत ज़्यादा एयर ड्रैग आ रहा है। I just passed through a group of Ducatis। अभी हम लोग एक ब्रेक लेंगे, थक गए बहुत, काफ़ी सर दुख रहा है एक्चुअली यार। गाड़ी चला के यार खड़े हो के मतलब बहुत मेहनत हो जाती है हिल्स के अंदर ना।
मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, क्यों नहीं आता है। मज़े के लिए तो घर वालों से लड़के आ जाते हैं बट थक जाते हैं, नीड ए ब्रेक मैन। और हम लोग क्या एक्चुअली जैसे लोग करते हैं वैसा नहीं, हम लोग कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, इसलिए भी हम लोग ज़्यादा थके हुए हैं। आप अगर वरना हिल्स में 100 किलोमीटर चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाओगे एक दिन में तो आप नेचुरली थकोगे। सो हम लोग अभी नाको विलेज पहुंच चुके हैं। मुझे यहाँ गाड़ी खड़ी करना थी, तो अब गाड़ी यहाँ पर कैसा है ना, ये इस तरह से है, मतलब ये सीधे से राइट हैंड साइड पे थोड़ा इंक्लिनेशन है हल्का सा। तो अब स्टैंड लगेगा कैसे, गाड़ी को इंक्लिनेशन मिलेगा कैसे, तो मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई, सस्पेंशन सेटिंग को कर दिया मैक्सिमम पे, तो सस्पेंशन पूरा खुल गया। तो इवेंचुअली सस्पेंशन जो है ऊपर हो गया और गाड़ी जो है मतलब नाउ सस्पेंशन हाइट इंक्रीज होने की वजह से आपका जो ये वाला ड्राफ्ट है साइड स्टैंड का, वो प्रोफाइल को जगह मिल गया एंड देन यू आर एबल टू पार्क इट इन। ठीक है, ये तो हमारा उड़ ही चुका है। ठीक है, इसका जो कवर है जा चुका है भाई, ये ठीक है ना। हालांकि ये मतलब एक एक्सपेंसिव फटका है, 17,000 रुपये, 17,500 रुपये का कुछ था ये। मैंने UAE से लिया था इसको, बट देन दिस इज़ द कवर इज़ नॉट देयर एनी मोर। वो अलग से कवर आता भी नहीं शायद। अब मैं क्या करूँगा ना, ये जो मैंने लॉक लिया है बहुत ख़तरनाक वाला, उसको मैं लगा दूंगा इसके अंदर। हालांकि चोर अगर आके एक क्लिप ही खोल ले जाए तो एक अलग बात है, बट मैं तो लगा दूंगा। यहाँ पे ये लॉक कर दिया है इसको, ठीक है, सिक्योर कर दिया है। पासवर्ड मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। सो आई मेट अ कपल ऑफ राइडर्स फ्रॉम इंग्लैंड। फर्स्ट टाइम इन इंडिया? First time in India. And where are you riding to? To Spiti Valley, Spiti- Geelong, Manali, Okay. back down to Simla, Okay. and then Delhi. Right, Delhi. right. We started out from Delhi Okay. on Wednesday. Been going 5 days. This is our 5th day. Okay. This is the good bit though. This Oh. is the good bit. Today's been a difficult day because we've had 2 breakdowns. Okay. My fuel pump went. Oh. My bullets. Which bike? Okay, bullet. Okay. Over there, yeah. Okay. The Indian Army were fantastic. There. They did it for me. Right, right, right. And now we've had a change. Now you're gonna have a good off-roading patch. Wish you all the best. And you? Take care. And you. Nice to Safe meet you. riding. थैंक यू। मैं अपने हाइड्रेशन पैक में पानी भर रहा हूँ। पानी में पैकेज वाटर नहीं ले रहा हूँ, मैं लोकल जो यहाँ के पहाड़ों का पानी है वही ले रहा हूँ। ये नाले में आते हैं भर के, वहाँ से ये लोग भरते हैं, सोर्स करते हैं पानी अपना। उसका रीज़न ये है कि इस पानी में मिनरल ज़्यादा होते हैं, और ये एक्चुअली मिनरल वाटर है जो आपको बिस्लरी या एक्वाफिना मिलता है, इसमें मिनरल्स ऐड किए जाते हैं और वो पैकेज्ड वाटर होता है, नॉट मिनरल वाटर। इस पानी में ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइनस टेम्परेचर्स में ज़िंदा रह सकते हैं वो होते हैं। सो दैट इज़ गुड फॉर योर डाइजेशन एंड एवरीथिंग एंड फॉर दिस ऑल्टीट्यूड। और फिर पानी जो है मतलब राइड के करते करते आप पीते रहो, ताकि क्योंकि पहाड़ों में जब आप रहते हो तो डिहाइड्रेशन आपका होता है कॉन्टीन्यूसली एंड आप रियलाइज़ नहीं करते, पसीना नहीं आता। जैसे ही मुँह सूखे आपको तुरंत मतलब इंडिकेशन है कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हो ऑलरेडी, तो आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। ग्रीन कलर इज़ ऑफ कोर्स द प्राइमरी इंडिकेशन। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। ब्यूटीफुल रोड्स, ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा अभी विंड ब्लास्ट होगा तो शायद आवाज़ आगे पीछे हो, बट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रोड्स। मज़ा आ रहा है एकदम, वंडरफुल मैन। जो हम लोग यूरोप में घूमने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, यू नो द कर्व्स ऑफ रोड्स, परफेक्ट रोड कंडीशंस, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये, वंडरफुल। और यहाँ तक नाको तक तो रोड अच्छा भी है, यू कैन कम इन योर 4-व्हीलर एनी डे। अभी देखो हम हाइट कम हो गया है तो ग्रीनरी आपको बढ़ती जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट हो रहा है, कैमरा भी शायद हिल रहा होगा क्योंकि मेरा हेलमेट हिल रहा है, और फर्स्ट पर्सन व्यू के लिए हेलमेट मेरा जो है वो चिन पे लगा है। आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ इसलिए मेरा जो कैमरा एंगल है वो फर्स्ट पर्सन व्यू है, ताकि आपको महसूस हो कि आप खुद ही बाइक चला रहे हैं। अरे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं मोटराट का ऐप लगा देता हूँ ताकि आपको लीन एंगल लाइव रियल टाइम में दिखता रहे।
ये मेरा लाइव लीन एंगल है। वाह, थोड़ा ध्यान रखना, ये कंकर वंकर होते हैं ना तो 1 मिनट में आपको मतलब टिप ऑफ करेंगे। बी केयरफुल विद दैट। ये पत्थर जो है ऊपर से गिरे हैं, ध्यान रखना आपके सर के ऊपर भी गिर सकते हैं, आपको संभलना है। समझोगे क्या, पत्थर थोड़ी ना रोक लोगे तुम। बट ये कि मतलब ध्यान रखना है मतलब थोड़ा। वाह यार माशाल्लाह, वंडरफुल वंडरफुल। वंडरफुल। विक्रांत भाई कॉल कर रहे हैं, मैं तस्वीरें लेने के लिए रुक गया था तो मैंने उनको बताया नहीं था, तो वो फिक्र में कॉल कर रहे हैं। विक्रांत भाई के साथ माशाल्लाह एक ग्रेट फैक्टर ये है कि वो ख्याल रखेंगे पूरा। आई सम पीपल आर जस्ट फैंटास्टिक, आई नो सो मेनी राइडर्स एंड ही इज़ हियर कॉलिंग मी। एंड ये पानी जो मैला है ना, जो मुझे डाउट था, वो इसलिए है क्योंकि जो बर्फ़ पिघल के आ रही है वो पहाड़ों का जो मतलब मिट्टी है उसको भी ले ली साथ में, इसलिए ये मटमैला पानी और क्लियर नहीं। आई थिंक ये जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी और रिपीट वाटर आएगा वो एकदम साफ़ आएगा। हालांकि ये मिट्टी ये स्टिल ये ड्रिंकेबल वाटर ही है इन माई ओपिनियन, बिकॉज जो मिट्टी भी है ना ये वाली, ये कंटामिनेटेड मिट्टी नहीं है। यू फाइन टू ड्रिंक इट आई सपोज। By the way, I'm drinking it myself, so it's okay. It's okay. किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कल्पा रिकांगपिओ में आपका स्वागत है। और यहीं पर सुसाइड पॉइंट भी है जो कि कल के एपिसोड में आएगा। आप मैप देखें अगर तो आपको समझ आएगा यार, किन्नौर तो माशाल्लाह मतलब दिस इज़ वंडरफुल। दिस कल्पा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन काजा इटसेल्फ। मैप को देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जाना है। एकदम मतलब एक्चुअली काइंड ऑफ खड़ी चढ़ाई ही है, मतलब इतने सारे टर्न से एक ही जगह पर है पास में। तो यू आर बेसिकली क्लाइंबिंग ए माउंटेन एंड यू आर गेटिंग मोर क्लोज टू द स्नो एंड द टेम्परेचर्स आर ड्रॉपिंग। होटल की ढूंढने की तलाश में हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अभी हमें होटल मिल जाए एक अच्छा, तो सुकून से सो सकें यार, थके मैं बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हम लोगों ने चेक इन करके खाना खा लिया। आज 2-3-4 दिन के बाद एक अच्छा खाना खाया एक्चुअली। आई अवॉइड eating heavy food and non-veg while I'm traveling. I take a very late night. By the way, अभी फ़ोन आया आमिर का। आमिर आई थिंक शायद लास्ट वीडियो में मैंने दिखा दिया होगा। तो आमिर लखनऊ से हैं, जो मतलब यहाँ पे काजा की मतलब राइड पे आए थे। तो ही इज़ यंग बॉय एंड देन वो आज उसको मतलब वो लोग आए थे। रिटर्न में उसको अकेले जाना था। उसकी स्पोर्ट्स बाइक है, तो वो विक्रांत भाई के लिए और मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि वो मतलब सेफली पहुंच जाए। उन्होंने हमको रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं आपके साथ चल लूँगा, बट देन ही स्टार्टेड अर्ली बिकॉज जो सेक्शन है पूरा ऑफ रोडिंग का, उसमें ही हैज़ टू स्लो डाउन टू मच। तो फिर हम लोगों ने बोला उसको सपोज कि मतलब यू स्टार्ट एंड इफ देयर इज इफ समथिंग गोज आई मीन वी आर कमिंग, डोंट वरी एंड जस्ट स्टार्ट एंड गेट गोइंग। तो वो पहुंच गया, शिमला पहुंच गया। वो वेरी नाइस, वेरी गुड राइड एक्चुअली। शिमला पहुंच गया एंड हमको फ़ोन करके उसने बोला कि सपोज हम पहुंच गए। जब उन्होंने बोला कि हम पहुंच गए तो मैंने बोला तो आप तो अकेले जाने वाले थे, ठीक है। अरे हाँ यार, मतलब हम कैसे हो गया, ठीक है। हम दिन भर से फिक्र कर रहे हैं कहाँ है, ठीक है। तो फिर मेरे को याद आया एकदम से, क्योंकि मैं लखनऊ के मेरे क्लासमेट्स भी हैं और मेरे मतलब कॉलेज में भी काफ़ी लोग थे, दोस्त थे मेरे। तो मुझे याद आया ये लखनऊ की तहजीब बोल रही है हमसे, मतलब सिंगुलर ही है वो, हमसे मतलब ही रीच हिमसेल्फ। तो फिर हमको मतलब वी जस्ट हैड वर्ड।
So that's it, guys. So thanks for watching, thanks for showing all the love, and we will close the video here and see you again in the next video. Until then, it's Masala.